Assalamu alaikum 3 class. Welcome to our 5th lecture of English. Today our topic is learning the sounds and word opposites. 3 class हमारा टॉपिक है learning the sounds. Only for explanation. 3 class अब हमने लर्निंग द साउंड टॉपिक को समझना है। 3 क्लास आज की इस लेक्चर में हम लेटर्स की साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेटर्स दो तरह के होते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह से वोवल्स अपनी साउंड को चेंज करते हैं, इसी तरह कॉन्सोनेंट्स भी अपनी साउंड चेंज करते हैं। आज मैं आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। जिस तरह वोवल्स अपनी साउंड चेंज करते हैं, दो तरह की, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड, इसी तरह कॉन्सोनेंट्स की भी दो साउंड्स होती हैं, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। 3 क्लास आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको लेटर सी की साउंड्स के बारे में बताऊंगी। लेटर सी की सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। इसके लिए हम सबसे पहले इसके रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1, it gives its soft sound when it is followed by E, I and Y. C अपनी सॉफ्ट साउंड तब निकालता है जब ये E, I और Y के लेटर्स को फॉलो करता है। रूल नंबर 2, it gives its hard sound when it is followed by A, O, U. लेटर सी अपनी हार्ड साउंड तब निकालता है जब ये लेटर A, O, U को फॉलो करता है। अब हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए साउंड्स ऑफ सी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्ट सी। सी की सॉफ्ट साउंड देखेंगे। सी की सॉफ्ट साउंड होती है स, जैसे एस की साउंड होती है। अकॉर्डिंग टू रूल स्टूडेंट्स, सी अपनी सॉफ्ट साउंड तब निकालता है व्हेन फॉलोड बाय लेटर ई, आई एंड वाई। जब ये लेटर ई, आई और वाई को फॉलो करता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सिटी, सेंट, eyes, icy, mice, decided, dance, rise, face। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा सी के बाद लेटर ई, आई या वाई को यूज़ किया है, इसीलिए सी ने अपनी सॉफ्ट साउंड स निकाली। इससे हमें पता चला जब सी के बाद ई, आई और वाई के लेटर्स आते हैं तो सी अपनी सॉफ्ट साउंड देता है। अब यहाँ हम स्टूडेंट सी की हार्ड साउंड देखेंगे। सी की हार्ड साउंड होती है क, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल इट गिव्स its hard sound when it is followed by A, O, U in consonants. 3 क्लास हार्ड साउंड का रूल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सी अपनी हार्ड साउंड तब देता है जब ये लेटर A, O, U या कॉन्सोनेंट्स को फॉलो करता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल curtain, camera, cow, candy, discuss, class, comb, coffee, caring, cucumber, etc. इन एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपने देखा सी ने ए, ओ और यू, इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपनी हार्ड साउंड दी है। स्टूडेंट्स,
अब हम सी की एक्सेप्शनल केस देखेंगे। एक्सेप्शनल केस में स्टूडेंट सी डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को, कुछ खास कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपनी नॉर्मल हार्ड साउंड नहीं देता बल्कि डिफरेंट साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेटर H comes after the letter C, we hear a different sound. We hear the sound च। जब लेटर H C लेटर के बाद आता है तो हमें डिफरेंट साउंड मिलती है। एग्जाम्पल, चेयर, चीज, चेन। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा H C के बाद आया है और इसकी साउंड डिफरेंट थी। इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती हैं जिनमें साउंड डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक मिक्सड अप है, इसलिए कुछ केसेस में साउंड डिफरेंट होती है कुछ वर्ड्स की। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको सी और एच की साउंड का बताया है, इसी तरह और भी वर्ड्स हैं जिनकी डिफरेंट साउंड्स होंगी। 3 क्लास अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने साउंड्स ऑफ सी देखी हैं। साउंड्स ऑफ सी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। ये आपका सिर्फ समझने का काम था, इसको आपने अपनी नोटबुक पर नहीं लिखना। 3 क्लास आज का टॉपिक लर्निंग द साउंड में हमने साउंड ऑफ सी सीख लिया है। अब हम उसका सेकंड लेटर है साउंड ऑफ जी। अब हमने साउंड्स ऑफ जी सीखनी है। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल है स्टूडेंट, इट गिव्स इट्स सॉफ्ट साउंड when it is followed by E, I and Y। जिस तरह स्टूडेंट C की सॉफ्ट और हार्ड साउंड थी, इसी तरह G की भी सॉफ्ट और हार्ड साउंड होती हैं, और G अपनी सॉफ्ट साउंड तब देता है जब लेटर E, I और Y को फॉलो करता है। सेकेंड रूल, इट गिव्स इट्स हार्ड साउंड when it is followed by A, O, U। और स्टूडेंट्स G अपनी हार्ड साउंड तब देता है जब ये लेटर्स A, O, U को फॉलो करता है। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साउंड्स ऑफ G। अब हम G की सबसे पहले सॉफ्ट साउंड देखेंगे। सॉफ्ट G, इसकी साउंड होगी ज। ये G की सॉफ्ट साउंड है और G अपनी सॉफ्ट साउंड तब देगा when it is followed by letters E, I, Y। जब ये लेटर E, I और Y को फॉलो करेगा तो ये अपनी सॉफ्ट साउंड देगा जो कि है ज। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, जिंजर, गॉर्ज, angel, giant, giraffe, stage, magic, page, energy, huge, magic। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा स्टूडेंट्स कि G ने लेटर्स E, I एंड Y को फॉलो करते हुए अपनी सॉफ्ट साउंड दी है। इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि G के बाद E, I और Y के लेटर्स जहाँ जहाँ यूज़ हुए हैं वहाँ G ने अपनी सॉफ्ट साउंड ज दी है। अब हम G की हार्ड साउंड देखेंगे जो कि G की नॉर्मल साउंड होगी। G की हार्ड साउंड है ग। ये G की नॉर्मल साउंड है स्टूडेंट्स, और G अपनी हार्ड साउंड या अपनी नॉर्मल साउंड तब देता है इट गिव्स इट्स हार्ड साउंड व्हेन इट इज फॉलोड बाय A, O, U एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। जब G, A, O, U या कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करता है तो G अपनी हार्ड साउंड, अपनी नॉर्मल साउंड ग देता है,
अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स: जग, गॉट, गेट, गार्डन, गूस, गूस्ट, ईगल। इन एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपने देखा जी ने कुछ वोवल लेटर्स ए, ओ, यू और कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स को यूज़ करते हुए अपनी नॉर्मल साउंड, जो कि उसकी हार्ड साउंड है, ग, प्रोड्यूस की है। यहाँ स्टूडेंट इन एग्जाम्पल से आपको ये बात वाज़िया हो गई कि आप जब जी, ए, ओ, यू और डिफरेंट कॉन्सोनेंट को यूज़ करेगा तो ये अपनी हार्ड साउंड देगा। एक्सेप्शनल केसेस स्टूडेंट्स, अब हम जी की भी एक्सेप्शनल केस देखेंगे। एक्सेप्शनल केसेस की वजह स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसकी वजह ये है कि कुछ केसेस एक्सेप्शनल इसलिए होती हैं क्योंकि इंग्लिश जो है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक मिक्सड अप है, इसलिए यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनमें गिल्स, गिफ्ट, गिव, गर्ल, गिगल जो हैं, जो कि फॉलो स्टूडेंट्स आई को कर रहे हैं। जी जो है वो अगर आई को फॉलो करे तो स्टूडेंट वो अपनी सॉफ्ट साउंड देता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स जो आई की साउंड आ रही है वो हार्ड साउंड है, जैसे गर्ल्स, गिफ्ट, गर्ल, ये ग हार्ड साउंड दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स इनका ओरिजिन डिफरेंट है। इनका ओरिजिन, इन वर्ड्स का ओरिजिन जो है वो जर्मन है, और जर्मन स्टूडेंट्स हार्ड साउंड को यूज़ करते हैं, जी की सॉफ्ट साउंड को यूज़ नहीं करते, इसलिए इन्होंने गिफ्ट, गिगल, गर्ल्स, गेल्स यूज़ किया है। स्टूडेंट्स जर्मन ओरिजिन को फॉलो करते हुए इन वर्ड्स को हार्ड साउंड से प्रोनाउंस किया गया है। 3 क्लास ये जी की एक्सेप्शनल केस थी जो कि मैंने आपको समझाई है। 3 क्लास साउंड्स ऑफ जी हमने सीख लिया है, जिसमें मैंने आपको सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, हार्ड साउंड ऑफ जी और एक्सेप्शनल केस के बारे में बताया है। स्टूडेंट्स ये आपका सिर्फ समझने का काम था, इसको आपने अपनी कॉपीज पर नहीं लिखना। 3 क्लास हमारा टॉपिक है लर्निंग द साउंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका कॉपी वर्क देखते हैं। राइट ऑन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड एनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। स्टूडेंट्स यहाँ आपको वर्ड बैंक दिया गया है जिसमें से आपने सॉफ्ट साउंड ऑफ सी जिन जिन वर्ड्स की है उनको आपने सर्कल करना है। ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक्स पर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, लिसन एंड एनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। स्टूडेंट्स ये भी आपको वर्ड बैंक दिया गया है, इसमें से भी आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिनकी साउंड सॉफ्ट साउंड है। जी की सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड्स को आपने सर्कल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पर करना है। स्टूडेंट्स 3 क्लास ये 2 क्वेश्चंस आपका कॉपी वर्क है जो कि आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पर लिखना है। टॉपिक लर्निंग द साउंड, इसके 2 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके कॉपी वर्क, ये आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। 3 क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड ऑपोजिट। राइट ऑन कॉपी, ये भी आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पर लिखने हैं। 3 क्लास सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक को रेडी करना है। टॉपिक लिखना है आपने वर्ड ऑपोजिट, फिर आपने सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है।
एक साइड पे आपने वर्ड और दूसरी साइड पे आपने उसका ऑपोजिट राइट करना है। नंबरिंग आपने ज़रूर करनी है। अब हम इनको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 गुड, इसका ऑपोजिट है बैड। वर्ड ऑपोजिट स्टूडेंट उल्टे अल्फाज को कहते हैं, इसलिए यहां हमने गुड लिखा, उसका ऑपोजिट हमारा था बैड। नंबर 2 क्लीन, डर्टी। नंबर 3 काइंड, इसका ऑपोजिट है अनकाइंड। नंबर 4 पोलाइट, इसका ऑपोजिट है रूड। नंबर 5 हैप्पी, इसका ऑपोजिट है सैड। नंबर 6 हेल्दी, इसका ऑपोजिट है अनहेल्दी। नंबर 7 हॉट, कोल्ड। नंबर 8 डार्क, इसका ऑपोजिट लाइट। नंबर 9 बिगिन, एंड। नंबर 10 बाय, सेल। नंबर 11 हाई, लो। 12 रफ, स्मूथ। 13 हार्ड, सॉफ्ट। नंबर 14 वॉइस, अनवॉइस। शॉर्ट, लॉन्ग। 16 गिव, इसका ऑपोजिट है टेक। 17 नियर, ऑपोजिट है फार। 18 पॉइंट क्लेवर, फुलिश। 19 पॉइंट टाइट, लूज। पॉइंट नंबर 20 रिमेंबर, फॉरगेट। 20 वर्ड ऑपोजिट स्टूडेंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको 20 वर्ड ऑपोजिट्स करवाए हैं जो कि आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पर लिखने हैं और आपने इनको याद भी करना है। 3 क्लास हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, जिसका टॉपिक था लर्निंग द साउंड, जो कि मैंने आपको समझाया और उसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश बी की नोटबुक पर लिखने के लिए दिए हैं। वो आपका होम टास्क है। उसके साथ फिर हमने किए वर्ड ऑपोजिट जो कि 1 to 20 तक थे। ये भी आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पर लिखना और याद करना है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।